हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। मैं संदीप सर। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 10 सर्किल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपकी पार्ट 2 की वीडियो है। इससे पार्ट 1 इससे पहले जो थी उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आपको इसी तरह से समझाए गए थे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स टू ए सर्किल में बी शून्य डिग्री। तो हम क्या कहेंगे? ट्रू। क्यों? इसका रीजन देख लीजिए। दिस में बी पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ टेंजेंट लाइंस क्या हो? कोइंसाइड हो या आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल हो। तो हमारे पास उनका टेंजेंट बिटवीन एंगल क्या होगा? 0 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ध्यान दें। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, ध्यान दीजिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P ऑन ए सर्किल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सर्किल। आपके पास जो थ्योरम्स थी उन सब को आपको लर्न करना है, उनका स्टेटमेंट, ठीक है जी। उनसे रिलेटेड ही आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो कहता है कि देन द रेडियस ऑफ द सर्किल ऑलवेज ग्रेटर देन, तो हम कहेंगे फॉल्स, बिकॉज द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P ऑन ए सर्किल मे और मे नॉट बी ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सर्किल। ओके, इन दोनों से रिलेटेड अब हम एक क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। हल्का सा ही डिफरेंट है इनसे। आइए क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ of tangent from an external point P on a circle with center O is always less than OP। क्या है? सेंटर O से is always less than OP। तो आइए, ये आपका एक सर्किल है। इस सर्किल में O सेंटर दिया हुआ है। आपके पास PT एक टेंजेंट है जो ड्रॉ की गई है। कहाँ से? एक्सटर्नल पॉइंट P से। एक्सटर्नल पॉइंट P से एक टेंजेंट जो है ड्रॉ की गई है इस सर्किल पे। तो हमने क्या किया, ये जो इसका टच पॉइंट है टेंजेंट का सर्किल पर, इसको मैं क्या करता हूँ, सेंटर से जॉइंट कर देता हूँ। तो O से T हमने क्या किया? जॉइंट किया। O से T जैसे ही जॉइंट करते हैं तो मुझे मालूम हो जाता है कि जो OT है इस टेंजेंट पर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। वही मैंने क्या लिखा है? OT परपेंडिकुलर PT टेंजेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट, सो OPT, हमारे पास जो OPT एंगल बना है वो क्या बन गया? इज ए राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। क्योंकि यहाँ जब भी कोई परपेंडिकुलर होती है किसी लाइन पर तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पे ये क्या बना? T के साथ 90 डिग्री का एंगल। तो इसलिए मेरे पास ये ट्राइंगल क्या हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। जिसे मैंने कहा कि OPT इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, इन राइट एंगल ट्राइंगल में और राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्स है या पाइथागोरस थ्योरम्स का यूज करके देखते हैं तो हाइपोटेन्स क्या है? यहाँ पर इज ऑलवेज ग्रेटर, हाइपोटेन्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। वो हमेशा अदर दो साइडों से बड़ी होती है। क्लियर है? और इस रीजन बेस पर मैं कह सकता हूं कि जो OP है इज ग्रेटर देन PT। ये जो OP है इज ग्रेटर देन PT। या दूसरे वर्ड में कहें, PT इज लेस देन OP। PT इज लेस देन OP। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 इनसे ही रिलेटेड है और ये सब आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चनों में आ जाते हैं। समझे बच्चों आप? देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P, फिर से अगेन, इफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P यहाँ पे क्या है? आपका एक्सटर्नल पॉइंट है। टू ए सर्किल ऑफ रेडियस A, और रेडियस कितनी ली हमने? A, एंड सेंटर O
इज 90 डिग्री। अब आप इसको दोबारा से पढ़ें, क्वेश्चन को 2 बार या 3 बार रीडिंग कर लेनी चाहिए, ठीक है। अभी आप सोचे होंगे कि सर सेंटर ओ यहाँ पे आपका हो जाना चाहिए था 90 डिग्री। अब मैं अगेन रिपीट करूँ, इफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, याद दीजिए, इफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, एक टेंजेंट ये हो गई PT और एक टेंजेंट ये हो गई PR। आगे पढ़ें, फ्रॉम ए पॉइंट P, ये है फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्किल, एक सर्किल पर ऑफ रेडियस A, जिनकी रेडियस A है, इक्वल रेडियस होती है सर्किल की, सर्किल ऑफ रेडियस A एंड सेंटर O, और जिसका सेंटर O है, उन दोनों के बीच टेंजेंट बिटवीन एंगल कितना है यहाँ 90 डिग्री, जो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए है स्टेटमेंट कि 90 डिग्री आपका यहाँ है, O इज सेंटर O इज 90 डिग्री नहीं है, क्लियर हो गया। और जब आपके पास ये 90 डिग्री है, देन OP इज इक्वल टू A√2, ये शो दैट करके दिखाना है कि OP, या ये कह लीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ OP, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है कि OP क्या है, A√2 है आपके पास में, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो आइए, पॉइंट फ्रॉम पॉइंट P, मैंने इस सब बातें लिखी है, ये आपका एक सर्किल है जो शो है, ये 90 है। OP इस क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, तो यहाँ पे 90, जो इसका बाइसेक्टर गया तो 45 ये हो गया और 45 ये हो गया। तो मैंने लिखा फ्रॉम पॉइंट P टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, गिवन OTA, गिवन है रेडियस, लाइन OP बाइसेक्ट द एंगल RPT, RPT को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, तो 90 का हाफ हो गया, 45 ऊपर 45 नीचे। OT क्या है, PT पर, OT क्या है इस PT पर परपेंडिकुलर हो गया, यानी आपके पास ये एंगल क्या है 90 डिग्री यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनेगा जब परपेंडिकुलर कहूँगा मैं। आगे देखें, एंगल TPO इज इक्वल टू एंगल RPO, एंगल TPO और इक्वल होगा एंगल RPO, दोनों क्या हो गए 45 हो गए। OT परपेंडिकुलर है PT पे, तो इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल, आपका जो राइट एंगल ट्राइंगल बना है कौन सा, OTP, उसमें हम साइन थीटा यूज करते हैं, और थीटा दिया हुआ है कितना 45, तो साइन 45 आपके पास, साइन 45, साइन ट्रिग्नोमेट्री में हमने फर्स्ट टर्म में पढ़ा था साइन P, अगर PVH में ले वैल्यू तो कितना होता है हमारे पास में, बताइए, तो कितना होता है P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स। तो आपके पास OT हो गया परपेंडिकुलर और OP हो गया ये आपका हाइपोटेन्स, ठीक है। इस 90 डिग्री की वजह से ये हाइपोटेन्स हो गया। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, OT है A, OP आपको फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो OP इज इक्वल टू A√2, यही आपको प्रूफ करना था। और यदि ट्रू फॉल्स में आता है क्वेश्चन तो ये आपका ट्रू है, ओके। इससे ही मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप ध्यान दें, इफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्किल ऑफ रेडियस A एंड सेंटर O इज 60 डिग्री। अब क्या कहा उसने कि ये 60 डिग्री है, तो हाफ कितना हो गया 30। अगर मैं इसका बाइसेक्ट करूं, देन फाइंड OP, ये OP फाइंड करना है, ये रेडियस गिवन है, एंगल फाइंड हो गया, तो आप इसमें फिर से वही साइन 45 लगाया था पिछली बार आपने पिछले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में। यहाँ पे एंगल कितना हो गया 60 है, 60 का हाफ 30 एंड 30, तो आप क्या कहेंगे साइन 30 यूज कर लेंगे। ये सब है फ्रॉम पॉइंट P टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, OT आपको ए रेडियस गिवन है, लाइन OP बाइसेक्ट करता है एंगल RPT को, तो 60 का हाफ 30 और 30 हो गया। OT परपेंडिकुलर है PT पे, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपने क्या लिया साइन 30 इज इक्वल टू OT अपॉन OP, यानी P अपॉन H। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 30 यानी साइन 30 की वैल्यू आपने लर्न की हुई है, फर्स्ट टर्म में भी क्वेश्चन आए थे, तो 1/2। OT आपकी रेडियस है, OP आपकी
फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो OP इक्वल टू 2A होती है। क्लियर हो गया बच्चों? इस तरह से आपको अपने और भी कुछ क्वेश्चन होंगे, उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अच्छे से आप और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बुक की रीडिंग कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।